Hello everyone and welcome back to our class with the new lesson The Adventure of Toto, which is written by Ruskin Bond. First of all, see the character sketches here. यहाँ पे कुछ character sketches हैं, पर यहाँ पे मैं दो main characters को define की हूँ. दो main character हैं इस chapter में. वो है first one is grandfather and second one is Toto. पहला character है grandfather और दूसरा है Toto. यहाँ पे कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि ग्रैंड मदर एंड आंट. ये लोग का भी थोड़ा थोड़ा इसमें रोल है. एंड नैरेटर जो है वो खुद भी है इस चैप्टर में. नैरेटर जो है वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में ही बता रहे हैं दैट जो उनके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर वाज अ लवर ऑफ एनिमल्स. जो उनके ग्रैंडफादर है ही वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. That's why he had put up a zoo in his house. इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हाउस में, अपने घर में जो है एक जू बना लेते हैं और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं. टोटो. टोटो इज अ बेबी मंकी. टोटो जो है एक बेबी मंकी है. टोटो वाज मिस्चीवियस बेबी मंकी. मिस्चीवियस मीन्स एक ये नोटोरियस सा, एक बहुत ही डिसोबेडियंट सा बेबी मंकी है. Now see the flash notes. This story shows that the narrator's grandfather was very fond of animals. ये स्टोरी में बताया गया है. इस स्टोरी में नैरेटर बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं. इसलिए वो अपने घर में एक छोटा सा जू बना के रखे हैं. ग्रैंडफादर bought Toto from a टोंगा ड्राइवर for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से उन लाए हैं. 5 रुपीज में उसको खरीदे हैं. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो जो है एक प्रिटी मंकी है. प्रिटी कैसे है, क्योंकि टोटो जो है एक बेबी मंकी है तो बहुत प्यारा सा है और उसकी जो आईज है, हिज आईज वर ब्राइट. उसकी जो आंखें हैं वो ब्राइट है, ब्राइट आईज है. स्पार्कल्ड विथ मिशीफ बीनेथ डीपेस्ट सेट आईब्रोज. उसकी आंखें जो है बहुत ब्राइट है, बहुत चमकीली है. उसके जो आईब्रोज है बहुत डीप है, एक प्रॉपर शेप में है. एंड जो उसकी टीथ है वो पर्ल्स होता है ना, उसके जैसे एकदम वाइट है. छोटे छोटे प्यारे से एकदम छोटे छोटे टीथ हैं उसके. Grandmother always fused when grandfather bought home some new birds or animals. Grandmother जो है, जो यहाँ पे नैरेटर की ग्रैंडमदर है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है जब भी ग्रैंडफादर कोई न्यू पेट लाते हैं, कोई न्यू बर्ड हो गए, एनिमल्स हो गए. जब भी वो कोई भी न्यू बर्ड एनिमल्स को लाते हैं तो ग्रैंडमदर जो है वो गुस्सा हो जाती है. So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her. इसलिए नैरेटर और ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि जो टोटो है, जो उनका ये एक न्यू पेट आया है टोटो, उसको इसके बारे में वो ग्रैंड मदर को ना बताए, उसको जो है सीक्रेट छुपा के रखे. इसकी जानकारी जो है उनकी ग्रैंड मदर को ना दे, क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है. नेक्स्ट, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. इसलिए क्या करते हैं नैरेटर जो है और उनकी ग्रैंडफादर. आई जो है, आई कौन है? आई डिनोट्स, आई रिफर करता है नैरेटर को. So grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. और ग्रैंडफादर और जो नैरेटर है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब टोटो को कहाँ रखा जाए. इसलिए वो जो बेडरूम मतलब जो एक हाउस रहता है जहाँ पे जो नैरेटर का, अगर उस बेडरूम से निकलो तो वो नैरेटर के रूम में जाते हैं. तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही अच्छे से उसको, टोटो को वहाँ पे बांध देते हैं, उसको टाइटली बांध लेते हैं. A few hours later, और कुछ घंटे बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर और नैरेटर जो है, few hours later, grandfather and narrator आते हैं
एंड दे केम बैक टू रिलीज टोटो। वो टोटो को रिलीज करने के लिए आते हैं, उसे जो टाइट किए रहते हैं, बांधे रहते हैं, उसे रिलीज करने के लिए आते हैं। देन ही फाउंड दैट जो वॉल्स है वहां पे वो कवर की गई है कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से। तो कुछ चीजों से वॉल को डेकोरेट किया गया है, वो ग्रैंडफादर ने डेकोरेट किया है। तो वो सब वॉल के जो डेकोरेशंस है, जो उन सबको क्या करता है टोटो, सबको जो है वो फाड़ देता है। जो प्लास्टर्स लगे रहते हैं, तो ये सारी चीजों को वो इधर उधर उथल फुथल मचा देता है। द पेज इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर वॉज इन शेड्स। और वहां पे जो भी कुछ वॉल पे रखे हुए कुछ डेकोरेशन की चीज रखे हुए थे, कुछ पोस्टर्स थे, कुछ फ्रेम्स थे, एंड वहां पे नैरेटर का एक जैकेट भी टंगा हुआ था, जो उनका स्कूल ब्लेजर जो था वो भी टंगा हुआ था, और वो सबको वो इधर उधर फेंक चुका था। इवन जो सॉकेट रहता है, जो एक किल टाइप में रहता है, उसको भी वो उखाड़ के फेंक दिया था। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही seemed pleased with टोटो's परफॉर्मेंस। फिर भी क्या होता है कि जब ग्रैंडफादर दिखते हैं तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं है। इवन वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही खुश हो जाते हैं टोटो को परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा मंकी रहता है। A number of grandfathers pet lived very sociably together, but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. अब ग्रैंडफादर के ज़ू में क्या है कि बहुत सारे पेट्स रह रहे हैं, बहुत सारे पेट्स जो है मिल के रहते हैं वहाँ पे। सब ऐसा नहीं कि बहुत लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। बट वहाँ पे टोटो जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है अपने साथ किसी भी और एनिमल को रात में सोने के लिए। तो वो किसी भी कॉम्पेनियन को अलाउ नहीं करता है अपने साथ, और जो भी उसके साथ रहता है तो उसके साथ बहुत ही मारपीट करने लगता है। तो यहाँ पे कुछ पेट्स हैं जो ग्रैंडफादर अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटोस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, गोट। तो ये सारी जो है वो ग्रैंडफादर जो है अपने उस जू में रखते हैं। कछुआ या फिर ये रैबिट्स हो गए, पेयर ऑफ रैबिट्स हो गए, गोट हो गए, तो इन सारी चीजों को रखते हैं। इवन उनके पास एक डोंकी भी रहता है, और अभी अभी एक न्यू मेंबर उनके पास आया, दैट इज टोटो। Once Toto was to accompany grandfather to Saharanpur in canvas bag to collect his pension. एक बार क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वो सहारनपुर जाते हैं। जस्ट रिमेम्बर, ग्रैंडफादर कहाँ जाते हैं? सहारनपुर, सहारनपुर। ओके, तो ग्रैंडफादर जो है जब वो सहारनपुर जाते हैं वो अपने पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो अपने साथ टोटो को भी ले लें। वो टोटो को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, टोटो को बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए वो सोचते हैं कि टोटो को भी ले लेते हैं। तो वो टोटो को लेते हैं। एक कैनवस बैग रहता है जो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, एक कैनवस बैग रहता है, कैनवस बैग। और इसमें जो है वो टोटो को ले लेके जाते हैं। एक बिग ब्लैक कैनवस, ये एक बड़ा सा बैग रहता है और काफी स्ट्रांग रहता है। उसको टोटो जो है ना ही वो उसमें से निकल सकता है, क्योंकि जो उसका जिप है उससे उसको क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और वो स्ट्रांग थे, इसलिए क्या वो अपने टीथ से जो है उसको बाइट भी नहीं कर सकता था, काट भी नहीं सकता था। टोटो suddenly poked his head out of the bag and came in the notice of the ticket collector. अब जब वो सहारनपुर जाता है पेंशन कलेक्ट करने के लिए ग्रैंडफादर के साथ, तो वहां पे नैरेटर नहीं जाते हैं, बट नैरेटर जो है सारी स्टोरी बट ग्रैंडफादर जो है वो सारी स्टोरी नैरेटर को बताते हैं। तो वहां पे वो बहुत देर तक अच्छे से जाता है स्टेशन पे, बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि ये सब जो है कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं स्टेशंस पे कि हम एनिमल्स को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, हमें पे करना पड़ जाएगा, तो एनिमल्स को ले जाना अलाउ नहीं रहता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो वहां पे जब टिकट के लिए जाते हैं ग्रैंडफादर जो है, जब टिकट कलेक्टर के पास जाते हैं टिकट के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जो टोटो है वो सडनली जो है अपने हेड को
बैग से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही वो अपने बैग को बाहर निकालता है, तो उसके बाद जो है टिकट कलेक्टर की जो है नज़र पड़ती है टोटो पे, और वो देखते हैं। तो पहले तो थोड़ी देर देखते रह जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रैंडफ़ादर से एज़ अ फाइन 3 रुपीज़ लेते हैं। दैट फादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज़ अ फाइन। ग्रैंडफ़ादर को 3 रुपए जो है एज़ अ फाइन टिकट कलेक्टर को देना पड़ता है। एंड फिर उनके पास एक उस टाइम पे कछुआ भी रहता है उनके बैग में, तो वो भी देख लेता है वो जो टिकट कलेक्टर है। बट उस टाइम ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं कि ये तो मतलब दूसरा है, ये छोटा-सा पेट है, तो इसके लिए वो थोड़ा-सा प्लीज़ करते हैं उनसे, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कोई फ़ाइन ना ले। तो फिर वहाँ पे उसके लिए फ़ाइन नहीं लिया जाता है उनसे। Now see the next. Toto was finally accepted by grandmother. He was given a comfortable home in the stable. अब फाइनली क्या होता है कि जो टोटो है जब घर वापस आता है, सहारनपुर से वो अपने घर आता है, तो वहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर है, नैरेटर की जो ग्रैंड मदर है, वो क्या करती है, वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको बहुत वो भी प्यार करने लगती है। उसको एक कंफर्टेबल होम मिलता है, जो उसके सारे मतलब जो डिमांड्स, उसको बहुत अच्छे से खाना-वाना मिलता है, तो उसको सभी लोग बहुत मानने लगते हैं। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। अब वहाँ पे टोटो अब घर में रहने लगता है, तो वहाँ पे उसको एक कॉम्पेनियन मिलता है, उसका एक दोस्त मिलता है, वो रहता है एक डोंकी। वो एक फैमिली डोंकी रहता है, मतलब घर के लोग जो है उसको एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं, और उस डोंकी का नाम क्या रहता है, नाना। ओके, फैमिली डोंकी नेम्ड नाना। और वहाँ पे जो टोटो है, ही ऑलवेज ट्रबल्ड नाना। वो हमेशा नाना को परेशान करता है, उसको बहुत ही मतलब झगड़े करता है उसके साथ, उसको बहुत परेशान करने लगता है। ही ऑलवेज enjoyed a warm water bath in cold winter evening. टोटो जो है उसे विंटर के सीजन में इवनिंग में जब वो बाथ के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है, तो उसको पसंद है, वो हमेशा उसको पसंद है कि वो वार्म वाटर से, गर्म पानी से जो है वो नहाए। और वो वहाँ पे जब रहने लगता है ग्रैंडफ़ादर के साथ, तो वो लोग जो है उसको वार्म वाटर से ही मतलब उसको नहाने के लिए वो पानी देते हैं। When grandmother gives the large bowl warm water, then Toto cunningly tests the temperature with his hand. और जब उसको ग्रैंडमदर जो है एक बाउल रहता है बड़ा सा, उसमें वार्म वाटर को, थोड़े से गर्म पानी को जो है उसको जब नहाने के लिए देती है टोटो को, तो टोटो जो है वो क्या करता है, बहुत ही धीरे-धीरे से वो अपने जो उसके हैंड होते हैं, उसके जो हैंड, उससे क्या करता है, वो पानी को टच करके टेम्परेचर देखता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं ये बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। तो ये टेम्परेचर चेक करता है अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। फिर धीरे-धीरे जो है वो बाथ के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अप 1 फुट, सबसे पहले अपना पहला वाला जो फर्स्ट फुट है, उसको जो है उस जो बाउल है, तो उसी में वो घुस के नहाता है, तो उसमें पहला पैर रखता है, फिर वो दूसरा फुट रखता है, देन वो क्या करता है, धीरे-धीरे से पानी के अंदर जाता है और अपने नेक के नीचे तक ही पानी रखता है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet, rub himself all over. और जैसे ही वो एक बार अगर वो उस बाउल में बैठ जाता है, तो क्या करता है, जब उसके लिए लगता है कि ये कंफर्टेबल ज़ोन है, पानी जो है बहुत ही सही है, वार्म वाटर है, तो वो बैठ जाने के बाद सोप लेता है, साबुन लेता है, और उसको अपने बॉडी पे जो है प्रॉपरली जो है अपने पूरे बॉडी पे रब करता है, अपने फीट पे सोप को लगाता है, अपने हैंड्स पे लगाता है, और वो पूरे बॉडी पे सोप लगाता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and टोटो। एक बार क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है कि जो टोटो है वो किचन में जाता है, उनके घर में काफ़ी बड़ा किचन रहता है। वहाँ पे किचन में जाता है और एक बड़ा-सा केटल जो होता है, केटली होता है ना, केटली जिसमें चाय बनाते हैं, तो उसमें चाय के लिए, टी के लिए जो है पानी बॉयल किया जा रहा था, और वहाँ पे टोटो जाके वो देखता है कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है, और उस टाइम पे टोटो के बॉडी पे लीड लग जाता है। पेन का जो लीड होता है, वो लीड लग जाता है, और देन टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड।
टोटो जो है वो डिसाइड करता है कि उसे जो है ये लीड लगे हैं जो उसके बॉडी पे उसको रिमूव करना है। The water become warmer after, then he continues hopping up and down for some time until grandmother arrives and takes him out of the kettle. अब क्या होता है कि जब वो किचन में जाता है और उसके बॉडी पे लीड लगे रहते हैं तो वो दिखता है कि एक बाउल में जो है पानी गर्म हो रहा है। तो वहां पे वो जाके क्या करता है उस पानी के अंदर घुस जाता है और पानी में बैठ जाता है। पर अभी तो थोड़ा-थोड़ा वार्म हो रहा होता है, धीरे-धीरे पानी गर्म हो रहा होता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या होता है कि वो सोचता है कि बाहर निकले केटल से और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। फिर वो पानी के अंदर चला जाता है एंड फिर धीरे-धीरे जो है वो पानी जो है काफ़ी जो है गरम हो जाता है। देन सडनली ग्रैंडमदर अराइव्स, वहाँ पहुँचती है और वो उसे केटल से बाहर निकालती है। नाउ देयर इज़ वन मोर इंसिडेंट, एक और यहाँ पे इंसिडेंट बताया गया है कि वन डे एट लंच टाइम पे क्या होता है एक दिन एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। जो उनके घर में डाइनिंग टेबल रहता है, जो उनके घर में डाइनिंग टेबल रहता है नरेटर घर में, वहां पे डाइनिंग टेबल पे सेंटर में एक बड़ा सा जो है पुलाव का एक डिश रखे रहता है, एक प्लेट रखे रहता है जिसमें पुलाव रखा हुआ है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और जैसे ही ग्रैंडमदर जाती है, जब वो उस रूम में वहां पे जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहां पे जाती है और देखती है कि जो टोटो है वो वहां पे बहुत ही स्टफिंग हिमसेल्फ पूरा जो है जो राइस है उसको खा रहा है। वो मतलब बहुत इधर-उधर फेंक-वूक के खा रहा है, प्रॉपर्ली नहीं खा रहा है। देन ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, ग्रैंडमदर जो है उस पे चिल्लाती है एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो क्या करता है ग्रैंडमदर के ऊपर प्लेट फेंक देता है। देन फिर क्या होता है कि जब ये सब हो ही रहा होता है देन उनकी जो एक आंटी है, नैरेटर्स आंट, वो जो है उसके तरफ बढ़ती है टोटो की तरफ। तब तक टोटो क्या करता है एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास जो रहता है उस वो फेंक देता है उनके फेस पे। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, ये सारी चीजें हो ही रहती है तब क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वहां पे पहुंचते हैं। टोटो picked up the dish of pulao and exit through a window and sat on the branches of the jackfruit tree. और जैसे ही ग्रैंडफादर वहां पे पहुंचते हैं उस जो डाइनिंग रूम में, तो वहां पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि टोटो जो है वो पुलाव का जो डिश है उसको लेके वो विंडो के तरफ से वो बाहर निकल जाता है और वहां पे जाके एक जैक फ्रूट के ब्रांच पे, एक जैक फ्रूट के डाली पे जो है वो बैठ जाता है। ओके, कटहल, तो वहां पे जैक फ्रूट मीन्स जो कटहल होता है उसके जो है ब्रांच पे एक डाली पे जाके बैठ जाता है। फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। और ये सारी चीजें देख के ग्रैंडफादर को लगता है कि ये जो टोटो है वो बिल्कुल भी उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बाकी पेट के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और वो बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशान कर रहा है उन लोगों को। तो दैट्स वाई अब ग्रैंडफादर सोचते हैं कि अब वो टोटो को रिटर्न कर दे टोंगा ड्राइवर को। एंड देन फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइडेड एंड रिटर्न टू द टोंगा ड्राइवर। और फिर जो है टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज में ही, 3 रुपए में ही वो रिटर्न कर देते हैं टोटो को। एंड दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस lesson, the adventure of Toto. This is a very interesting lesson and hope you enjoy. So thank you and see you in the next video.